नेक्स्ट ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर क्या है वो बताएंगे। जैसा कि मालूम है कि थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि थायराइड ग्लैंड जो है ये जो हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू T3 एंड T4 ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन, ये जनरली बहुत प्रिवलेंट है पूरे वर्ल्ड में। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसऑर्डर हैज अकर्ड इन द थायराइड ग्लैंड। इसको बोला गया यहाँ पर कि थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर में अफेक्ट ऑल मेजर बॉडी सिम्टम एंड अमंग the most common endocrine disorder। अगर क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हो सकता बन सकता है कि विच वन इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, तो वो हम कहेंगे दैट इज थायराइड ग्लैंड जो है। थायराइड ग्लैंड जो है इसका जो डिसऑर्डर है वो बहुत मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें सबसे प्रिवलेंट जो है डिसऑर्डर जो है वो थायराइड ग्लैंड से लिया गया है। Congenital hypothyroidism, that is hyposecretion of thyroid hormones that is present at birth, has devastating consequences। मतलब कि जो congenital जो बिफोर बर्थ जो होता है, अगर उनके अंदर हाइपोसिक्रेशन होगा किसका, थायराइड हार्मोन्स का, वो उनके लिए बहुत डिवास्टेटिंग, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डेवलप करेगा इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। अगर उसको ठीक से जल्दी इसको ठीक ना किया जाए, प्रीवियसली टर्म्ड एज क्रिटिनिज्म। दिस कंडीशन काजेस सीवियर मेंटल रिटार्डेडनेस। मतलब व्हाट इज हैपेंड, अगर उसको हाइपोसिक्रेशन है तो क्या होगा कि सीवियर मेंटल रिटार्डेशन एंड स्टंटेड बोन ग्रोथ, ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा और बोन्स में जो है वो भी ग्रोथ जो है वो एक तरह से एक नॉर्मल वे में नहीं होगा। एट बर्थ द बेबी टिपिकली इज नॉर्मल बिकॉज लिपिड सॉल्युबल मैटरनल थायराइड हार्मोन्स क्रॉस द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अलाउड नॉर्मल डेवलपमेंट। यहाँ पर इस बात को कोट किया है कि actually I am just giving you about the hyposecretion of hormones from thyroid glands। अगर वो the fetus which are developing in the uterus, उसमें अगर हाइपोसिक्रेशन है, उसके अंदर थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो उस समय जब तक वो बेबी उस मदर के यूट्रस में है तब तक उस पे वो एबनॉर्मलिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि मदर जो है जो थायराइड हार्मोन्स को बना रही है वो हार्मोन्स होते हैं दे आर इजी वे में प्लेसेंटा को क्रॉस करके उस बेबी में पहुंचते रहते हैं और बेबी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन्स मिलता रहता है। तो उस समय उस बच्चे में जो डेवलप हो रहा है उसके अंदर अगर हाइपोसिक्रेशन कंडीशन है थायराइड हार्मोन का, उसमें वो किसी टाइप की उसके अंदर कमी नहीं होगी, क्योंकि उसकी कमी को, उस हार्मोन्स की कमी को पूरा करता है उसकी मदर के द्वारा सीक्रेटेड थायराइड हार्मोन्स, जो कि उसके मेंटल रिटार्डेशन को वो ग्रोथ को वो ठीक करेगा। इसमें दिस थिंग यहीं पर यहाँ लिखा गया है। फिर हम एक बार बताना चाहते हैं कि सीवियर मेंटल रिटार्डेडनेस and stunted bone growth at birth, the baby typically is normal। मैं कह रहा हूँ बर्थ समय बेबी जो होगा वो नॉर्मल साइज होंगे बिकॉज लिपिड सॉल्युबल मैटरनल थायराइड हार्मोन्स क्रॉस द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अलाउड नॉर्मल डेवलपमेंट। उस बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट का डेवलपमेंट होगा क्योंकि वो थायराइड हार्मोन्स उसके मदर में प्लेसेंटा के थ्रू उस बच्चे में पहुंच जाएगा। मतलब बच्चा ऑलरेडी जो हाइपोसिक्रेट है उसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी है, लेकिन वो कमी को पूरा कौन कर रहा है, उसकी मदर जो है वो पूरा कर रही है।
यहाँ पे लिखा दैट इज हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग द एडल्ट ईयर प्रोड्यूस मिक्सेडेमा। अब यही है कि वन थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट, यहाँ पर जो है कि जो बताना चाह रहे थे कि हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग द एडल्ट ईयर, एडल्ट के समय अगर वो हाइपोथायराइडिज्म हो गया, मतलब कि हार्मोन्स का सिक्रीशन कम होगा, तो उससे जो 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 जेनेटिकल डिसऑर्डर होगा जिसे बोलते हैं मिक्सेडेमा या गर्ल्स डिजीज कहते हैं, विच अकर्स अबाउट 5 टाइम मोर। मतलब कि ये इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एडल्ट के समय अगर हमारा वो एडल्ट कंडीशन में थायराइड हार्मोन्स अगर कम रिलीज हो रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम डेवलप होगा उसको क्या कहते हैं, मिक्सेडेमा और गर्ल डिजीज कहेंगे। लेकिन ये जो है मिक्सेडेमा और गर्ल डिजीज जो देखा गया है, इट इज मोर प्रिवेलेंट इन फीमेल देन मेल। फीमेल में ज्यादा देखा गया है और मेल में कम देखा गया है। यही लिखा है अबाउट 5 टाइम्स मोर ऑफन इन फीमेल देन इन मेल। और हॉलमार्क ऑफ डिसऑर्डर मतलब कि जो मिक्सेडेमा का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, द डिसऑर्डर ऑफ द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द thyroid hormones that causes a girl disease or myxedema, that is the main hallmark, the main character of that myxedema is that edema. What is edema? Edema का मतलब होता है कि swelling हो जाना बॉडी में। edema that causes the facial tissues to swell and look like puffy, उनका चेहरा काफी फूला रहेगा, पफनेस आ जाएगा ड्यू टू edema, मतलब कि accumulation of waters inside the tissues हो जाता है due to the disease myxedema कहते हैं। नेक्स्ट सर, द नेक्स्ट सिम्टम क्या, सिम्टम ऑफ द मिक्सेडेमा क्या है? अ पर्सन विद मिक्सेडेमा हैज, क्या हो सकता है उसको? द पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम मिक्सेडेमा। व्हाट इज मिक्सेडेमा, व्हाट इज गट डिजीज? these are the disorder due to the hyposecretion of thyroid hormones। क्या है सिम्टम? स्लो हार्ट रेट होगा। फर्स्ट सिम्टम क्या है मिक्सेडेमा का? स्लो हार्ट रेट होगा। सेकंड जो है लो हार्ट रेट, लो बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड, सेंसिटिविटी ऑफ कोल्ड, वो पर्सन जिनको मिक्सेडेमा दे आर वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड रहेंगे। ड्राई हेयर्स एंड स्किन्स, मस्कुलर वीकनेस, दीज आर द सिम्टम ऑफ द मिक्सेडेमा। जनरली लेथार्जी, आलसपन काफी रहेगा उसमें, एंड टेंडेंसी टू गेन वेट इजली, बहुत इजी वे में उनका वेट गेन होगा। जनरली आप लोग रिसेंटली पीपल हैव फाइंड आउट कि लोग किसी फीमेल्स या मेल्स में देखा जाता है कि उनका वेट ज़्यादा बढ़ता है, तो डॉक्टर एडवाइस टू टेक योर अपना थायराइड ग्लैंड को चेक करवाइए। तो थायराइड ग्लैंड से ये पता चल जाता है कि उनके अंदर थायरॉक्सिन का हार्मोन्स का कितना प्रॉपर अमाउंट में रिलीज कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अगर कम रिलीज हो रहा है तो देवाल अलग से उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, थायरॉक्सिन का मेडिसिन को थ्रू ठीक करते हैं। तो यहाँ पर कहना है कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ द हार्मोन दैट इज रिलीज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, उससे जो सिम्टम होता है उसके बारे में बताया गया। द टेंडेंसी टू गेन इजली वेट, वो काफी मोटे हो जाते हैं ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। नेक्स्ट लिखते हैं कि बिकॉज द ब्रेन हैज ऑलरेडी रीच्ड द मैच्योरिटी, मेंटल टायर्डनेस डज नॉट अकर बट द पर्सन मे बी लेस अलर्टनेस। मतलब कि ये ब्रेन का डेवलपमेंट तो हो जाता है उस समय, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है फीटस के समय हो जाता है, लेकिन वो आदमी जिनको द सफरिंग फ्रॉम मिक्सेडेमा होता है, वो ज़्यादा मेंटल अलर्टनेस नहीं होते हैं, देयर काफी लेथार्जी है, तो मेंटल अलर्टनेस उसमें कम रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट है कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट आई हैव स्पोकन अबाउट, अभी आपको सबसे ऑलरेडी मैंने जब मैं आपको इंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में बता रहा था, डिसऑर्डर के बारे में, तो मैं कहा था हाइपर सिक्रीशन होगा या हाइपोसिक्रीशन होगा। तो विच आई एम मेंशनिंग अबाउट हियर, मिक्सेडेमा इज काज्ड बाय द हाइपोसिक्रीशन एंड व्हाट हैज हैपेंड, अगर ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होगा, अगर हाइपर सिक्रीशन होगा, तो व्हाट हैज सिम्टम हैज डेवलप इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ लिखा द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म इज ग्रेव डिजीज। इससे अगर काफी मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन्स या द हार्मोन विच आर सीक्रेटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स होगा, उससे एक डिजीज डेवलप होता है जिसको ग्रेव डिजीज का, वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि ग्रेव डिजीज का मेन कारण हाइपोथायरॉइडिज्म या हाइपरथायरॉइडिज्म से होता है, तो दैट यूज्ड टू बी अकर बाय हाइपरथायरॉइडिज्म होता है। इसको ग्रेव डिजीज को कौन नाम से जानते हैं?
बैसिलर डिजीज या थायराइड टॉक्सिकोसिस के नाम से जानते हैं। ये सब होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन रिलीज फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच द पर्सन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। इसमें एक आदमी जो होता है इट सिक्रीट्स, क्या करता है कि एक हार्मोन सिक्रीट करता है, यहाँ लिखा है कि प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इसमें क्या होता है कि पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट मिमिक द एक्शन ऑफ TSH। मतलब कि इसमें जो है क्या होता है कि एक सब्सटेंस रिलीज होता है एंटीबॉडीज के, जिससे बोलते हैं वो मिमिक करता, मतलब कि वो काम कि वो उसका कॉपी करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का। इसका मतलब क्या हो गया कि वो मिमिक कर वो चीज ऐसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डेवलप होगा, और वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या करेगा कि उसको कॉपी कर देगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का। मतलब कि वो थायराइड ग्लैंड को ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण काफी मात्रा में जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, जिसके कारण वो हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन डेवलप हो जाएगा। यही इस चीज में यहाँ पर बताया गया है कि it is autoimmune disorder in which the person produce antibodies। इसमें क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में कि पर्सन जो है प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज दैट मिमिक द एक्शन ऑफ TSH। मतलब कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का जो काम होता है उसको वो उसी तरह काम करेगा। कौन काम करेगा? दैट एंटीबॉडीज काम करेगा, एंड दैट एंटीबॉडीज कंटिन्यू स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड एंड ग्रो प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स। वही चीज बता रहा हूँ कि वो काफी मात्रा में थायरॉक्सिन को रिलीज करेगा। दैट इज व्हाई हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और हाइपरथायरॉयडिज्म होने के कारण जो है ग्रेव डिजीज ये उसमें डेवलप होगा। नेक्स्ट सिम्टम ऑफ ग्रेव डिजीज का क्या कहा गया है? तो सिम्टम ऑफ ग्रेव डिजीज का है कि प्राइमरी साइन इज एन इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड व्हिच मे बी 3 to 4 times। पहला फंक्शन देखा है ग्रेव डिजीज में देखा गया है कि थायराइड ग्लैंड्स का नॉर्मल साइज से 2 से 3 गुना ये काफी बड़ा हो जाता है। पेशेंट ऑफन हैव अ पेक्यूलर एडेमा बिहाइंड द आईज कॉल्ड एक्सॉफ्थाल्मस। मतलब कि आदमी का जो होता है कि उसमें भी एडेमा होता है। एडेमा जो होता है आईज के पीछे होता है, और इसको एक्स ऑफ्थाल्मिक आंखें जो होती हैं काफी बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं, जिसको बोला जाता है दैट इज नोन एज एक्स ऑफ्थाल्मस। एक्स ऑफ्थाल्मस जो होता है इट इज काज्ड बाय द सिम्टम ऑफ ग्रेव डिजीज होता है विच काजेस द आई टू प्रोट्रूड। जैसे लगता है कि आईज जो है आंखें जो एकदम बाहर आ जाएंगी। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली द एक्टर विच हैज डाइड हुआ है कि उसमें उनकी भी आंखों में देखा गया था कि कंडीशन जो इस टाइप का जो फाइंड आउट किया गया था, दैट इज आइज ऑफ्थाल्मस का। नेक्स्ट होता है कि ट्रीटमेंट क्या है, उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? किसका? ग्रेव डिजीज का सर्जिकल रिमूवल पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। कुछ पार्ट का सर्जिकली उसको हम हटा देंगे। यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन टू सेलेक्टिवली एंड डिस्ट्रॉय द थायराइड टिश्यू। मतलब कि इसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो उस थायराइड ग्लैंड के कुछ पार्ट्स को हटा देंगे, ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज। दूसरा क्या करेंगे कि कुछ पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड को हम जो है रेडियो एक्टिव आयोडीनेट के द्वारा उसको डिस्ट्रॉयड करेंगे। नेक्स्ट है इसमें कि यूज ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स टू ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, जिसके कारण गल डिजीज हो रहा है। इसमें ऑक्सऑफ्थाल्मिक और प्रोट्रूडिंग ऑफ आइज डेवलप हो रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए उस थायराइड ग्लैंड को या सर्जिकली थोड़े पार्ट्स हटा देंगे, या इसको आयोडीन रेडिएशन के साथ ट्रीट करेंगे, या उसके कुछ पार्ट को जो है उसको हार्मोन को सिंथेसिस होने से रोकेंगे। दिस हैज ट्रीटमेंट इज गिवन हियर। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज जो है थायराइड ग्लैंड से आता है, मोस्ट कॉमनली जिसको गायटर्स कहते हैं। मैं ऑलरेडी सम टाइम आई हैव मेंशन्ड सेवन टाइम गायटर डिजीज जो होता है जनरली वहां पर पाया जाता है दोज पीपुल आर रिजाइडिंग द माउंटेन्स एरिया। जो माउंटेन एरिया में रहते हैं वहां पर एक गायटर डिजीज पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि दे रिमेन बियॉन्ड द सी लेवल। सी लेवल से काफी दूर होने के कारण उनको आयोडीन जो है नहीं मिल पाता है। यू आर वेरी एस्टोनिश्ड टू नो अबाउट दैट कि हाउ दे आर गेटिंग पीपल हु इज लिविंग नियर द सी शोर। सी शोर में ऐसा होता है कि प्लांट होता है लेमिनेरिया,
विच हैज ट्रेमेंडियस आयोडीन, ये आयोडीन जो होता है एटमॉस्फेयर में डिजोल्व होता है, तो माइक्रोग्राम के क्वांटिटी में द ह्यूमन गेट फ्रॉम एटमॉस्फेयर आयोडीन लेते हैं। तो ड्यू टू दैट रीजन दोज पीपल हु इज नॉट सफरिंग फ्रॉम द गाइटर्स, उनको नहीं होता है। गाइटर डिजीज जो होता है जनरली पाया था माउंटेन एरिया में, बिकॉज देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, बट द नॉर्थ गवर्नमेंट हैज ट्रीटेड द आयोडीन साल्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सच डिजीज। वी आर जस्ट हियर एक्सप्लेनिंग अबाउट द गाइटर्स। तो क्या गाइटर्स, क्या गाइटर इज अ सिंपली इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये एक्चुअली क्यों हो जाता है, वो ज्यादा रिक्वायरमेंट में आयोडीन को वो लेना चाहता है, बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की, तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट वो नहीं हो पाता है, तो सेल जो बड़ा हो जाता है, जिसके कारण एक काफी एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर जो है नेक रीजन में डेवलप हो जाता है। तो क्या लिखा, गाइटर इज अ सिंपली एन इलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड, इट मे बी एसोसिएटेड विद द, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई कंडीशन इसके दिया है, कैसे होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, फिर इसके बाद किससे होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म से हो सकता है, एंड यूरोथायरॉयडिज्म कंडीशन इसके अंदर दिया गया है। इन सम प्लेस इन द वर्ल्ड डायट्री आयोडीन जो होता है, मतलब वही जो कह रहा हूँ, फूड्स में आयोडीन को प्रोवाइड किया जाता है। इनएडिक्वेट मतलब कि दिस थिंग आई हैव मेंशन्ड ऑलरेडी हियर, कि जहाँ पर आयोडीन की फूड में आयोडीन कमी होती है, वहाँ पर हो जाने के कारण, वहाँ पर आयोडीन कमी होने के कारण ये डिजीज हो जाता है। द रिजल्टेंट लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन द ब्लड। मेन मतलब ये है कि थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 के लिए आयोडीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट वो सेल्स, वो बॉडी नहीं कर पाता है, तो उसलिए उस सेल्स में जो थायराइड ग्लैंड में वो सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो है उनका एक यू कैन से काफी एक सोलन टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिसको हम गाइटर्स कहते हैं, एंड दैट कैन बी ट्रीटेड व्हेन द आयोडीन इज गिवन। ये चीज में आपको मैंने मेंशन किया है।